हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वकार शाह और आप देख रहे हैं दी फाइनल से। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन। ये मूवी 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की गई है, जो कि आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। और अगर ये नेटफ्लिक्स पर है तो इसका मतलब है कि भाई मूवी की हिंदी डबिंग बहुत अच्छी होने वाली है। खैर, तो मैंने इस मूवी को देख कर ख़त्म कर लिया और इसके बारे में जो जो भी मैंने देखा और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं इस मूवी की वीडियो की तरफ। ये मूवी का ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे 17 मिनट और समथिंग सेकंड्स का है। लेकिन यकीन करें कि 2 घंटे 17 मिनट्स हवा में फुर हो जाएंगे। और उनके हवा में फुर होने की रीज़न सबसे बड़ी ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जितनी फास्ट पेस के साथ ये मूवी चलती है, आपको अपने टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ास्ट पेस होने के साथ साथ बीच में ट्विस्ट हैं और बीच में ऐसे ट्विस्ट दिए गए हैं जो कि आपको बहुत 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 एक्सपायर करेंगे। खैर, इस मूवी की एक और मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं कि मूवी जब स्टार्ट होती है तो वो टोक्यो तक जाना होता है। इस मूवी ने जापान में शूट की गई है। तो वो एक बुलेट ट्रेन है जिसकी जो स्पीड है 350 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। और वो जब ट्रेन चलती है और अपने पहले स्टेशन के करीब पहुंचने वाली होती है तो पीछे ऑफिस में जो उनका हेडक्वार्टर्स होता है उसके अंदर एक रैंसम कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि आपकी इस ट्रेन में बम लगाया गया है। अगर आपकी ट्रेन 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कम हुई तो वो बम फट जाएगा। खैर, इतनी जल्दी बात यकीन करने वाली तो थी नहीं। तो उसके एग्जांपल के तौर पे उन्होंने एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में उन्होंने बताया था वो दूसरी ट्रेन में एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से उन सबको यकीन आ जाता है कि हाँ, इस ट्रेन के साथ भी ऐसा हो सकता है और उस ट्रेन में पैसेंजर अपने पूरे थे। तो यहाँ से इस मूवी की असल ग्रेस शुरू होती है, जिसमें मेन तरीके से बताया जाता है कि किस तरह से हेडक्वार्टर में उस बंदे को जिसने रैंसम कॉल की थी उसको मैनेज किया जाता है। इसमें आपको मेन किरदार के तौर पे लोग मिलेंगे। उनमें एक होगा ट्रेन का कंडक्टर जिसके चार्ज में पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन है। सेकंड कैरेक्टर के तौर पे आप देखेंगे ट्रेन की ड्राइवर, जो कि एक फ़ीमेल है और वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी कैरेक्टर जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनको शुरू से ही आपको आपके साथ हुक करके रखा जाएगा ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें और वो भी आपको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। खैर, और फिर उसके अंदर दरमियान में जाने के बाद जब होता है कि जिस बंदे का रिवील होता है कि जो सब बंदा ये सब कुछ कर रहा होता है उस सब के बारे में चीज़ें सामने आती हैं। जिस तरह से ट्रेन की स्पीड को कम किए बगैर बाकी ट्रेन्स को स्किप करके उनके ट्रैक को क्लियर करने के बाद उस चीज़ को मेन पे लेके आते हैं, वो चीज़ जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है वो उसमें बिल्कुल कामयाब रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज़ इतने अच्छे तरीके से दिखा सके हैं कि वो ट्विस्ट आपको वाकई हैरान कर देंगे और आपको मज़ा आएगा। और डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी ऐसी होती हैं। पहली बात यह है कि नेटफ्लिक्स अपनी हिंदी डबिंग पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सेकंड चीज़ ये है कि नेटफ्लिक्स का वो वाला सीन नहीं है जो होता है ना वो सीजन्स में कि पर एपिसोड आएगा उसके बाद अगला एपिसोड आएगा और वो कहानी अलग अलग चलती रहेगी। ऐसा कोई सीन नहीं होता। मतलब कि हाँ भाई, पूरा लो, सुकून से देखो, अय्याशी से मस्त हो जाओ, ठीक है, जब दिल करे तब लगाओ, जहाँ छोड़ो वहीं से देखो। लेकिन खैर, नेटफ्लिक्स का ये जो पंगा ये ख़त्म नहीं होता और ये अच्छी बात भी है। और मुझे नेटफ्लिक्स की सबसे खूबसूरत चीज़ यही लगती है कि वो अपनी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं यार, और बनता भी ऐसा ही है। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो एक जो चीज़ को एक साथ देखने में जो मज़ा आता है वो चीज़ आपको नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है। इवन के आने वाले रिलीज़ डेट्स भी वो आपको प्रोवाइड कर देता है और हर चीज़ लेके चलता है। तो उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। मूवी देखने का आपको मज़ा आएगा और 2 घंटे 17 मिनट आपके हवा में इस तरह फुरोंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वन टाइम वॉच मूवी है, तो आप लाजमी देखिएगा। आप जाएँ, इसको देखें और आप इसे एंजॉय करें। इवन कि आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके ट्रेन के दरमियान में जो उनके करैक्टर्स हैं जिनके साथ आप जुड़ जाएंगे, जो करैक्टर्स बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, जो बीच में बच्चे हैं या बीच में कोई पॉलिटिशियन है, वो सारी के सारे करैक्टर्स जो है ना वो इस मूवी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फिर बीच में हुकूमत का इन्वॉल्व होना और किस तरह से इस चीज़ से उन सारों को उन्होंने बाहर निकालना है, क्योंकि उन सब लोगों को बचाना भी है। क्योंकि एक ट्रेन जिसकी स्पीड हाईएस्ट स्पीड 350 किलोमीटर्स पर आवर है, वो जापान में है और टोक्यो दूर तो है नहीं। तो टोक्यो पहुंचने से पहले पहले उन्होंने उसको किस तरह से ख़त्म करना है, वो चीज़ जो है ना असल चैलेंज वो है। और वही चैलेंज आपको दिखाया जाएगा और वही आपको देखने में मज़ा भी आएगा। सो बगैर देर किए आप बेफिक्र होकर इसे डाउनलोड करें और वन टाइम वॉच मूवी है, सुकून से देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस मूवी के बारे में या आने वाली चीज़ों के बारे में कोई भी चीज़ आप जानना चाहें मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।